मिनी बाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्पेस्टिक। मिनी बाज थी 12 ईयर, 12 वर्ष की ओल्ड। अब ओल्ड लगाया जाता है वर्ष की उम्र बनाने में। अब ओल्ड मतलब पुराना नहीं कहते कि 12 वर्ष पुरानी थी। तो 12 ईयर्स ओल्ड यानी 12 वर्ष की थी एंड ए स्पेस्टिक। और स्पेस्टिक मतलब दिव्यांग, विकलांग लड़की थी। स्पेस्टिक इज ए पर्सन, एक दिव्यांग। पहले विकलांग शब्द चलता था, फिर विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द प्रयोग होने लगा है, तो इसके लिए विकलांग या दिव्यांग कुछ भी कहेंगे, वर्तमान परिस्थिति में दिव्यांग कहना ज्यादा उचित होगा। तो स्पेस्टिक इज ए पर्सन यानी एक दिव्यांग व्यक्ति होता है हु हैज नो कंट्रोल, जिसका नो कंट्रोल कोई नियंत्रण नहीं होता है, ओवर हिज हैंड्स अपने हैंड्स हाथों पर एंड लेग्स और टांगों पर फ्रॉम बर्थ जन्म से। मतलब अब जन्म विकलांग दिव्यांग वही कहलाएगा जिसका जन्म से अपने हाथों पैरों पर नियंत्रण नहीं है। दो तरीके का होता है, एक तो होता है हैंडीकैप, तो ये हैंडीकैप्ड दिव्यांग विकलांग होता है, और ये दूसरी परिस्थिति होती है तो वो डिसेबल्ड कहलाता है, अपंग अपाहिज कह देते हैं। जैसे एक्सीडेंट वगैरह में और अंग भंग हो जाता है कोई, तो अपाहिज बन जाता है, डिसेबल्ड पर्सन कहलाता है अंग्रेजी में। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी नहीं चल सकती थी और बटन अप हर साइड, अपनी साइड के बटन नहीं लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वह क्रॉल रेंग सकती थी। अब इस चीज को ध्यान रखना है, तो आगे क्वेश्चन में आएगा मिनी क्या कर सकती थी क्या नहीं कर सकती थी। तो मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी, और बटन अप हर साइड, अपनी साइड की बटन नहीं लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन बाय क्रॉल, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, जैसे बच्चा रेंगता है, लेटा रहता है और फिर धीरे धीरे जब बैठना सीख जाता है तो उसके बाद रेंगना प्रारंभ कर देता है, तो वैसी क्रॉल कर सकती थी, रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड, और लर्न सीख लिया था टू यूज उपयोग करना, हर हैंड अपने हाथ का, टू ब्रश हर टीथ अपने दांतों को, और ब्रश करना यानी दांत साफ करना उसने सीख लिया था। एंड यूज ए स्पून टू ईट, और चम्मच से खाना सीख लिया था। सी कुड ऑल्सो मैनोवर, मैनोवर हर व्हील चेयर, वह अपनी व्हील चेयर को मैनोवर यानी घुमा सकती है। यंत्र होता है जिसको पकड़ करके घुमाया जाता है, तो वो घुमाना मैनोवर कहलाता है। तो अपने हाथों से व्हील चेयर को मैनोवर कर सकती थी, घुमा सकती थी। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वह एक स्पेशल विशेष तरीके के विद्यालय गई। वेयर शी वाज टॉट, जहां उसे सिखाया गया एक्सरसाइजेस अभ्यासों को, यानी वह एक विशेष तरीके के, अब ये जो दिव्यांग विकलांग लोग होते हैं उनके विशेष तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, जहां उन्हें एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और शिक्षा भी दी जाती है, जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं जैसे कि अन्य भैया बहन पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि उसे एक विशेष तरीके के विद्यालय भेजा गया था जहां उसे अभ्यास सिखाए गए। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और स्पीच थेरेपी यानी बोलने के तरीके सिखाए गए, एज वेल एज साथ साथ लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स, और यूजुअल सब्जेक्ट्स मतलब सामान्य विषय भी सिखाए गए, लाइक अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों की तरह। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी के पास नो फ्रेंड्स कोई मित्र नहीं थे। एवर सिंस जब से, दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो, दे हैड टू कम वे आए थे, दे हैड कम टू दिस हाउस यानी वे इस घर में आए थे 6 months एगो 6 महीने पहले। मिनी हैड हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी हैड यहाँ पर दो हैड लगे हैं, तो ये नहीं मानना है रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, राइट है। एक हैड मतलब होता है रखना, पास होना कोई चीज हमारे, और एक हैड जो है वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मिनी हैड हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के पास नो वन कोई नहीं था, टू प्ले विथ साथ खेलने के लिए। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, सभी नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस, चिल्ड्रन मतलब बच्चे यानी सभी पड़ोस के बच्चे, सीम्ड प्रतीत हुए, टू बी बिजी, टू बी बिजी यानी व्यस्त से, विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल अपने खेलों में और विद्यालयों में। एंड दे हैड नेवर कम फ्रेंडली विद मिनी, और वे मिनी के साथ कभी भी मित्रतापूर्ण नहीं हुए। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास्ट टाइम, यह मिनी का फेवरेट पसंदीदा पास्ट टाइम समय बिताना था। टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, बच्चों को खेलता हुआ देखना। देखो यहाँ वही बात बताई गई है कि सबसे पसंदीदा समय था मिनी का कि वह बच्चों को खेलते हुए देखती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे ऑफ रेन बारिश की, स्टार्टेड टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। बट द चिल्ड्रन बेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन द चिल्ड्रन बच्चे बेंट ऑन लगे रहे विद देयर गेम अपने खेल में। अब वर्षा यहाँ होना प्रारंभ हो गई है, फिर भी बच्चे जो है अपने खेल में मस्त हैं। द बिग रेड बॉल बब्ड अप एंड डाउन, यानी बड़ी सी
रेड बॉल, लाल गेंद, बब्ड अप एंड डाउन। बब्ड मतलब होता है उछलना, अप ऊपर, डाउन नीचे, यानी बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछल रही थी, मतलब बच्चे और रेड बॉल के साथ खेल रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। सडनली अचानक, देयर वाज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन। देयर वाज वहां पर थी, अनदर बॉल दूसरी गेंद, एमंग द चिल्ड्रन बच्चों के बीच में, यानी एक गेंद लाल रंग की है, बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, फिर उसी के साथ साथ उन्हें एक दूसरी गेंद अपने बीच में प्रतीत हुई, ए ब्राउन वन, एक ब्राउन वन यानी भूरे रंग की। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, द गर्ल्स लड़कियों ने स्टार्टेड प्रारंभ किया, स्क्रीमिंग चीखना, मतलब अब जनरली होता है कि लड़कियां जो है किसी चीज को, नई चीज को देखती हैं, जिस तरीके जीव जंतु अलग तरीके के, तो चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर देती है नॉर्मली, तो वैसे ही उसको स्क्रीम कहते हैं, मतलब चीखना चिल्लाना, डर से, थोड़ा डर हो उससे चिल्लाहट मुंह से निकले। स्क्रीमिंग लड़कियों ने प्रारंभ किया, एंड द बॉय साउटेड, और लड़कों ने चिल्लाना, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, टॉप ऑफ देयर वॉइसेस यानी अपने आवाज के चरम भरे स्वर में, यानी जितनी तेज आवाज निकाल सकते तो उतनी तेज आवाज में चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। ए बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, ए बॉय एक लड़का, बेंट डाउन नीचे झुका, टू टच द बॉल बॉल को टच करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, वैन जब इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स, इसने अचानक फ्लैप्ड फड़फड़ाए, इट्स विंग्स अपने पंख, एंड फ्लू अप और फ्लू अप यानी उड़ गया। बिफोर मिनी न्यू, बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि मिनी जान पाती व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था, द न्यू बॉल नई गेंद, हैड फ्लॉन इनटू हर बालकनी, उसकी बालकनी में उड़कर आई, एंड लैंडेड ऑन हर लैप, लैप मतलब गोद, और उसकी गोदी में लैंडेड यानी गिर गई। इट टुक ए मूवमेंट, इट टुक ए मूवमेंट यानी इसमें एक क्षण लगा, एक ही सेकंड लगा, बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, मिनी को अपने सदमे से बाहर आने में, यानी अब मिनी ने जो है अचानक अपनी गोद में और एक नई तरीके की गेंद को देखा, तो उसे एक सदमा जैसा लगा, वो एक ही क्षण लगा उसे उस सदमे से बाहर आने में। शी सॉ दैट, उसने देखा कि द थिंग इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल, द थिंग वस्तु, इन हर लैप उसकी गोद में, वाज नॉट ए बॉल एट ऑल कुल में एक गेंद नहीं थी, बट ए वर्ड बल्कि एक वर्ड पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, यह उसकी गोद में बैठा हुआ था, ऑल ह्यूडिल्ड अप इन फ्राइट, ऑल ह्यूडिल्ड पूर्णतः, ह्यूडिल्ड अप मतलब सिकुड़ करके, इन फ्राइट डर से, यानी डर से पूर्णतः सिकुड़ करके बैठा हुआ था उसकी गोद में। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, रेन बारिश स्टार्टेड प्रारंभ हुई, फॉलिंग गिरना, इन अर्नेस्ट नाउ जोर जोर तरीके से, जोरदार तरीके से, यानी वर्षा जो है अब जोर जोर से होना प्रारंभ हो गई। मिनी साउटेड हर मदर, यानी अब फिर उसकी माता जी ने साउट किया, चिल्लाया, एज सी कैम आउट टू व्हील द गर्ल इन, और जब वह सी कैम आउट वह बाहर आई, टू व्हील द गर्ल इन, व्हील इन मतलब पहिए वाली कुर्सी के साथ लड़की को अंदर ले जाने के लिए। व्हाट इज दिस, अब वो कहती है व्हाट इज दिस, यह क्या है, सी क्राइड वह चिल्लाई, स्टार्टलेड चौंक गई, वैन सी सॉ द वर्ड जब उन्होंने उस वर्ड पक्षी को देखा। मम्मी इट इज ए डक, मम्मी मिनी कहती है जवाब में, मम्मी माता जी, इट इज ए डक यह एक डक है, बतख है। ही कैम फ्रॉम द स्काई, वह कैम फ्रॉम द स्काई आसमान से आया। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने विस्पर्ड यानी फुसफुसाते हुए कहा, यानी हवा भरे स्वर में, और मुंह से हवा ने आवाज जो होती है एयर छोड़ते हैं हम, और उसके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं किसी से, तो वो विस्पर होता है फुसफुसाना, यानी फुसफुसाते हुए कहा, मम्मी यह एक बतख है, आसमान से आया है। अब इसके आगे के पैराग्राफ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।